पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 28। हरे कृष्णा, राधे राधे। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। इसलिए दिल खोल कर कर्म करो, यही साथ जाएंगे, बाकी सब तो यही रह जाएगा, है ना। इस पवित्र पुरुषोत्तम महीने में अच्छे कर्मों की सेल है। कम शुभ कर्मों से भी पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 28 सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गणेश काटो कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा? गुरु के दिए ज्ञान का ऋण कौन भर पाएगा? भगवान से भी बड़ा गुरु को माना जाता है। गुरु के बिना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा? बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 27 में कंजूस ब्राह्मण की कहानी को सुना, जो मृत्यु के बाद अपने किए पाप कर्मों पर विलाप कर रहा था। यमराज ने उसे 1000 साल तक बंदर योनि की सजा सुनाई। अब आगे भगवान श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त श्री धर्मराज के वचन को सुनकर अपने दूतों से बोले, ये कंजूस बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया। इसलिए पहले ये प्रेत बने, प्रेत योनि भोगने के बाद ये वानर बनेगा और इसके बाद में इसे अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वो प्रेत होकर उस वन में, जिसमें फल भी नहीं थे, रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगकर उसके बाद फलों की चोरी करने के अपराध से वानर योनि को गया। बंदर के रूप में जन्म लेकर वो सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजर पर्वत पर रहने लगा। वहां इंद्र का बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सद्गति को चले जाते हैं। वहां पर देवता दैत्यों के भय से मृग होकर स्नान करते थे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। वो कंजूस ब्राह्मण वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। अब इतनी कहानी सुनकर नारद मुनि ने श्री नारायण भगवान से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोकी को प्रवृत्त करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वो दुष्ट वानर कैसे वास पा गया? भगवान नारायण नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले, हे नारद, पूर्व समय में कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। उसकी पतिव्रता धार्मिक तारका नाम की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र शिव पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। शिव पुरुषोत्तम मास के समापन पर अंतिम दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, पैसे का लोभी वो कंजूस ब्राह्मण चित्र शर्मा भी वहां पहुंच गया। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रकुंडल ने खूब दान दक्षिणा से आए हुए सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उसकी दी हुई दान दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए, परंतु वो अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे भागवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया।
आप कृतार्थ हो, सर्वत्र भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। तुमने हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को कुछ क्यों नहीं दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने उसे भी बहुत सा धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने और स्तुति सुनने के पुण्य से, चाहे वो धन के लोभ से ही की थी, वानर रूप में उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। हे मुनि, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में सामर्थ्य नहीं है। नारद मुनि बोले, प्रभु, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप वो भी कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उस समय ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर श्री राम से बोले, हे राम, तुम वर मांगो। भक्तों को अभय करने वाले श्री रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय आप वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से बहुत सारे वानर माने गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र जिवा दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सभी वानरों को जिवा दिया। इसके बाद रामचंद्र पुष्पक विमान पर सवार होकर बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे जामवन, वानरों के साथ आप लोगों ने मिलकर हमारा समस्त कार्य किया है। अब आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो, जिससे ये वानर अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घ जीवी वानर जहां जहां वास करें, वहां के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए, नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहां वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहां वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण बोले, फिर वहां पर वो लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से पीड़ित वन वन घूमने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रक्त बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण वो कुछ भी भोजन नहीं कर पाता था। वो वानर चंचलता वश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर नहीं खा पाता और फिर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वो वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर के सामने दैव योग से शिव पुरुषोत्तम मास आया। उस मास में भी वो उसी तरह शीत, वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वो प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को भी पी नहीं पा रहा था, परंतु भूख से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया। कमजोर होने के कारण उठ ना सका और वहीं पड़ा रहा। 5 दिन वो वहीं पड़ा रहा और 5 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। उसी समय वानर ने सुंदर शरीर प्राप्त किया। वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा, मुझ महापापी को यो सुख कैसे प्राप्त हुआ? मैंने तो कभी कोई सुकृत नहीं किया जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूं। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 28 समाप्त। आज हम 2 अध्याय सुनेंगे, इसलिए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 29 भी सुनाती हूँ।
पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 29। श्री नारायण उस दिव्य देहधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहने लगे। उस वानर के हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, हे महात्मा, अब आप भगवान के धाम गोलोक को चलो। आपको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। अब ये सुनकर वो कंजूस बोला, मैंने बहुत सारे पाप कर्म अभी भोगने योग्य हैं, पर मेरा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक की प्राप्ति हो रही है? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के जितने कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका कारण मुझसे कहिए। इसके बाद श्री नारायण बोले। कदर्रे द्वारा इस प्रकार पूछने पर श्री हरि के दूत बोले, कितने आश्चर्य की बात है हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण, उस महान साधन को कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु जी का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वो तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे पवित्र, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु को सहन किया और शेष तीर्थ में 5 दिन पवित्र कुंड में गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य भी मिल गया। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में तुमसे उत्तम तप हो गया। ये सब तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में अनायास किए गए स्नान, व्रत और दान का ही फल है। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको ये फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महत्तम को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या ही कहना होगा। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहां तुमने पूरे महीने उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहां जाएगा? वो प्राणी धन्य और कृतकृत्य है जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देने वाले हैं। कोटि मतलब करोड़ गुना। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक, पापी, शठ, धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अनजाने में हुए कर्मों को सुनकर वो कंजूस बहुत प्रसन्न हुआ और सबको नमस्कार करके विमान पर बैठ के गोलोक को चला गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की बढ़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य मुझे कहा है। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्यों को कैसे करना चाहिए, कृपया करके ये भी कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यश, सक्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखे, यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो पहले वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। अगर सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षा अन्न दे
तो वो भिक्षा अन्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य मिलता है। इस बात को भगवान यमराज ने कहा है। फिर मौन होकर पूरब की तरफ मुंह करके शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घी के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से ना दबावे। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा मध्य भाग में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्रों के विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। सूखा और बासी भोजन को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। भोजन के बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन कर तांबुल भक्षण करें। भोजन करने के बाद बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करें। फिर विद्यमान पुरुष सर्वत्र आजीविका ना हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ में जाकर अथवा घर में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायंकाल की संध्या करें। जो द्विज अधम से या प्रमाद से साय संध्या नहीं करता वो गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आदि रात के पहले साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है उसका तेज ऐसे बढ़ता है जैसे घी छोड़ने से अग्नि का तेज बढ़ता है। सायकाल की संध्या करके अग्नि में आहुति देके अल्प भोजन करे, इसके बाद कुछ समय तक बैठ जाए। शाम को भोजन के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने ग्रह में पूर्व की ओर सर करके शयन करे, श्वसुर के ग्रह में दक्षिण की ओर सर करके शयन करे, परदेश में पश्चिम की ओर सर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सर करके कभी न शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्म तुल्य होने के योग्य होता है। ये सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदायों को कहा है। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, ये 5 प्रकार का धर्म सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। भगवान श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ ये उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए मैंने आपसे कहा है। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 29 समाप्तम। इस अध्याय से स्पष्ट है कि श्रीहरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। अभी भी समय है। ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ ना करो। जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं, तो क्यों कलयुग के लिए प्रपंच करो, है ना। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए जाप करते रहो।
लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बतलाओ। इस महान पुरुषोत्तम मास में अनजाने में किए किसी भी कर्म का फल जब ऐसा मिलता है तो सोचो जानकर किए कर्मों का फल हमें कितना गुना होके मिलेगा, है ना? विचार करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।